हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और जैसा कि आपको पता है बीएससी 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम पहली बुक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की यूनिट चल रही है हमारी थर्ड। यहाँ ये यूनिट थर्ड लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा ना, यूनिट इधर लिख देती हूँ, यूनिट थर्ड। तो इसमें हमारी चल रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, तो आज भी हम क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन ही पढ़ेंगे एल्काइंस की। तो अब देखो, आप इसमें देखेंगे एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस ये केमिकल रिएक्शन आप कर लोगे, बस आपको जिसके साथ करा रहे हो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। तो जब हम एसिटिलीन की रिएक्शन कराते हैं हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एसिटिलीन ये हमारा क्या है, एसिटिलीन। ये तो पता चल गया होगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे, HOCl। तो क्या करेंगे, इसमें एक साइड तो HO जाके जुड़ जाएगा और एक साइड जुड़ जाएगा हमारा Cl। ठीक है, तो Cl जुड़ जाएगा हमारा यहाँ और HO जुड़ जाएगा हमारा यहाँ। तो जोड़ दो, तो CH, यहाँ हमारा Cl आ गया और डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। ठीक है, तो लिखो अब यहाँ CH, यहाँ हमारा OH जोड़ दिया। ठीक है, ये Cl और HO, ये सिंपल सा है। तो ये अब फिर करेंगे इसकी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, तो HOCl से ही करेंगे, HOCl। तो CHCl2, क्योंकि Cl2 क्यों, क्योंकि एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, ये भी यहाँ जाके ऐड होगा और ये HO यहाँ जाके ऐड होगा CH पर। तो कितने Cl हो गए, Cl2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब Cl पहले तो ये यहाँ जाके जुड़ा Cl, ठीक है, एक Cl हो गया, फिर कराई इसकी HOCl में, तो HOCl से जब कराई तो Cl एक और जोड़ दिया तो 2 Cl हो गए, तो क्या हो गया हमारा, Cl2 हो गया। और CH यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो CH है ही, एक OH तो है इसके साथ, एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, तो -H2O, यहाँ हमारा बन जाएगा CHCl2 CHO प्लस H2O। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा हमारा डाई क्लोरो एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड DEHYDE। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यहाँ ध्यान रख लेना, मार्कोनिकोस रूल फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकोस रूल। ठीक है, Cl पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऐसे करके टूटेगा। जब इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब आगे देखो। मतलब एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राई क्लोराइड, तो इसके साथ कराएंगे अब रिएक्शन। तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है ASCl3। तो यहाँ हम ले लेंगे एसिटिलीन, ये हमने एसिटिलीन ले लिया है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे AS, ठीक है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ और एक Cn यहाँ है, तो ये AsCl3 ही, ठीक है, यही तो है, ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये वाला Cl, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये Cl कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड करो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये AsCl2 यहाँ जुड़ जाएगा। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब हम लिख देंगे CH डबल बॉन्ड, यहाँ हम जोड़ देंगे Cl और यहाँ CH AS, ये हमारा Cl और Cl, ये हमारा बन गया ल्यूसाइट, ये मिल गई हमें ल्यूसाइट गैस, ठीक है। समझ में आ गया क्या हुआ, एसिटिलीन लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ, जो कि होता है हमारा AsCl3, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इससे ये CH पर जाकर जुड़ जाएगा Cl और ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इतना ही किया है और कुछ नहीं किया, यहाँ Cl जोड़ दिया है और इस CH से ये जोड़ दिया AsCl, तो ये हमारी क्या बन गए, ल्यूसाइट गैस बन गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN, ठीक है। तो इसमें ले लेंगे हम एसिटिलीन ही ले रहे हैं, यही लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, किसके साथ करानी है हमें, हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ। तो यहाँ HCN ले लेंगे, किसकी प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस होगी हमारे पास BaCN का होल ट्वाइस, इसकी प्रेजेंस में हम कराएंगे। हो रहा क्या है, ये H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये Cn यहाँ जाके जुड़ जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक H यहाँ जुड़ जाएगा तो CH2 और यहाँ CH पे क्या जुड़ जाएगा, Cn, तो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो CHCN, ये क्या बन गया हमारा, विनाइल साइनाइड, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नोट्स में अगर मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लिख लेना कि जब एसिटिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलती है, ल्यूसाइट गैस मिलती है। फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिख देना, आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, मर्जी है आपकी। और यहाँ ऐसे ही मतलब हर एक रिएक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो, जब जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, BaCN का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, विनाइल साइनाइड। ऐसे मतलब जितने भी मैंने रिएक्शन कराई उसमें चाहे आप ये एक एक लाइन लिख के ये कर लेना, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ROH, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मार्कोनिकोस रूल फॉलो करेगा, H पॉजिटिव प्लस OR नेगेटिव, ऐसे करके ध्यान रखने के लिए ये, ठीक है ना। तो अब इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिलीन के साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या है, एसिटिलीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल में ले लिया हमने CH3 OH, ठीक है। तो इसमें कर लेंगे हम ऐसे, BF3 की प्रेजेंस में BF3HgO, तो इसे हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये H+ ले लो, ठीक है, यहाँ ये चाहे H+ ले लो
OCH3 नेगेटिव कर लो, ये OH3 कर लो नेगेटिव। यहाँ देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, जो ऐड करेंगे H प्लस तो इधर आ जाएगा और ये OH3 नेगेटिव इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? है तो ये CH3OH ही है ना, ये है तो CH3OH ही, तो H प्लस तो H तो इधर जुड़ जाएगा, OCH3 नेगेटिव वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। ऐसे करके आप समझा दिया है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एग्जाम में आप करना चाहोगे तो ऐसे कर लोगे, तो कर दो। ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ये वाला, तो कर दो CH2 हो जाएगा क्योंकि एक H ये वाला ऐड हो गया, डबल बॉन्ड CHO CH3। वापिस से कराएंगे, CH3OH ले लो, CH3OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रेजेंस किसकी, BF3HGO, BF3HGO की प्रेजेंस ले लेंगे और क्या करेगा, या मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किधर जाकर जुड़ेगा, जिधर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसकी कमी होगी, ठीक है, उधर जुड़ जाएगा हमारा नेगेटिव वाला पार्ट। तो जोड़ दो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा CH3 CH और OH3 का OCH3 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारे पास 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन। समझ में आ गया? सारी ये रिएक्शन जो है सेम है, बस आपने याद रखना है जब अल्कोहल के साथ कराओगे तो कैसे कराओगे। इस तरीके से देखो, यहाँ एसिटिलीन ले लेंगे CH, ये एसिटिलीन लेते आए हैं और इसकी क्या है, अल्कोहल की प्रेजेंस, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल के साथ क्या कराएंगे रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस होगी, BF3HGO की। तो जो पॉजिटिव वाला है वो इधर आ गया और OH3 नेगेटिव, इसको CH3OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इधर ऐड कर दिया, ये इधर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारा CH2, क्योंकि एक H ये इधर गया तो CH2 हो गया और ये OH3 हमने ऐसे का ऐसे इस पे जोड़ दिया और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो डबल बॉन्ड इसलिए बचा। अब डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, चीजें वही ली जाएंगी, यहाँ CH3OH ले लिया, BF3HGO की प्रेजेंस ले ली और क्या करेगा, यह मार्कोनिकोव्स रूल क्या करेगा, यहाँ फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव्स रूल्स यहाँ लागू होगा। तो क्या होगा, इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट है किधर जाकर जुड़ेगा, ये जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कमी हो, जहाँ हाइड्रोजन के नंबर जो है कम हो, उधर जाकर जुड़ जाएगा ये नेगेटिव वाला पार्ट। तो वो हमने इधर जोड़ दिया, तो यहाँ आ गया CH3, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ H प्लस था एक, यहाँ जाकर जुड़ गया तो CH3 और सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये CH है ही हमारा और ये OCH3 एक OH3 हो गया, तो इसका होल ट्वाइस ले लिया, ये हमारा आ गया 1,1 डाइमिथॉक्सी एथीन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला देखो, अगला क्या है, कंबस्टन। अगला है कंबस्टन यानी कि दहन। कंबस्टन यानी कि दहन, इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, यहाँ लिख दूं मैं, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन CO2 गैस, CO2 गैस, ये अलग है ना ऊपर वाले का, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर है, CO2 गैस एंड हीट एनर्जी विल रिलीज। तो इस रिएक्शन में क्या होगी, CO2 गैस और हीट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो करो, इसमें ले लेते हैं 2C2H2 प्लस 5O2 लेंगे, 5O2। अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, CO2 प्लस 2H2O और प्लस हमारी हीट जो है वो बाहर, ऊष्मा, हीट क्या बाहर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, इधर लिख दो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या, KMnO4
KMnO4। ले लो एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ कर लेंगे 1% प्लस 4O लेंगे प्लस 4O KMnO4 1% बेसिक KMnO4। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये दोनों बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे। ये 4O है, इसमें से 2O तो इधर ऐड हो जाएंगे और 2O जो है वो इधर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो COOH 2O इधर जोड़ दिए और 2O इधर जोड़ दिए, ये बन गया हमारा ऑक्जेलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो इसका ये A एक B। प्रोपाइन लेके देखो, इसमें अब लेंगे हम प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है हमारा प्रोपाइन। प्रोपाइन इसमें क्या करेंगे 4O लेंगे, इसमें भी प्रोपाइन ऐसे ही कराएंगे जैसे इसमें हुई, ऐसी रिएक्शन होगी यहाँ भी प्लस 4O 1% बेसिक KMnO4। तो यहाँ क्या होंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक, 2O इधर ऐड हो जाएंगे, 2O हमारे इधर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये हमारा CH3COOH प्लस HCOOH। ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ओजोनोलाइसिस, ये अभी भी क्या चल रही है, हमारी रिएक्शन चल रही है ओजोनोलाइसिस। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, याद हो, ध्यान में हो। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ले लिया O3। ठीक है, O3 के साथ होगा। अब देखो इसके साथ क्या देता है रिएक्शन, इसके साथ देखो CHO ये। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाले दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बॉन्ड ब्रेक हो गए। और जो हमारा ये है प्लस H2O Zn और ये बाहर निकल जाएगा माइनस ZnOH का होल टू एच की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, 3 बॉन्ड, तो हमारा क्या बनेगा CHO प्लस Zn, ये OH का होल टू एच, ये निकल गया हमारा बाहर। ये क्या बन गया हमारा ग्लाइकोजोल। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद सोडियम, किसके साथ, सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ करा के देखेंगे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो इसमें ना इन रिएक्शन विल अकर इन रिएक्शन विल अकर इन, ये ना आप अपने आप भी लिख लेना, जैसे इसमें है, इसके साथ इसके प्रेजेंस में रिएक्शन की तो हमें क्या मिला, ये मिला ग्लाइकोजोल। ये 1-2 लाइन आप खुद भी लिख लोगे, जो मैंने नहीं लिखी है तो आप खुद लिख लेना। रिएक्शन विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एसिड।
लिक्विड अमोनिया। तो ये रिएक्शन होगी, ये लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होगी, NH3। तो यहाँ ले लेंगे हम CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो किसकी प्रेजेंस ले लेंगे, लिक्विड L, लिक्विड NH3, Na सोडियम के साथ हो रही है ना, Na लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा, जो यहाँ CNA आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CNA आ जाएगा, ठीक है। इस H की जगह क्या आ जाएगा, Na ऐड हो जाएगा इधर दोनों तरफ। ये ध्यान में रख लेना, ध्यान रखने के लिए जब लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में सोडियम के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या यहाँ H की जगह Na और यहाँ Na दोनों तरफ क्या जुड़ जाएगा, Na हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, डाइसोडियम या एसिटल्डिहाइड, एसिटिलाइड। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। In it more than one acetylene reacts, so we take 3 acetylene। जो पॉलीमराइजेशन है इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक क्या करते हैं, एक से अधिक एसिटिलीन लिया करते हैं, जो उसमें रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन इसमें जो रिएक्शन कराते हैं हम, एक से अधिक एसिटिलीन ली जाती है, ठीक है। किससे, एक से अधिक एसिटिलीन ली जाती है। हमने कितनी एसिटिलीन ले ली है, 3 एसिटिलीन ले ली। कितनी, 3 एसिटिलीन ली है हमने यहाँ। तो 3 एसिटिलीन CH, देखो आप लोगे जब एसिटिलीन, आप ऐसे लिख लेना CH, देखो एक एसिटिलीन तो यहाँ ले ली हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक एसिटिलीन तो ये हो गई, और एक एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक एसिटिलीन ये ले ली, और एक और लेनी है हमें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 3 एसिटिलीन होगी ना, 1 2 3 एसिटिलीन हमने ले ली। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ब्रेक होके ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। ये किस में होगी, रेड हॉट ट्यूब। ये रिएक्शन किस में होगी, रेड हॉट ट्यूब। तो जब ये देखो, आप क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बचेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, जहाँ खाली जगह वहाँ एक बॉन्ड चला गया, और यहाँ डबल बॉन्ड बचे। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, CH, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ हमारे 2 बॉन्ड बचे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बचा, यहाँ फिर CH आ गया, एक सेकेंड, CH, यहाँ हमारा 2 बॉन्ड CH, यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है CH, यहाँ हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ऐसा कुछ याद आया हो, ऐसा है कुछ, ये बेंजीन है,
है ना, बेंजीन है। ये अच्छी तरीके से बना लेना, मुझसे नहीं बना तो आप बना लेना। कैसे करना है, यहाँ ऐसे बनाना है, आप ऐसे बना लेना, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ए, ऐसे बना लेना अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो थी, ये जो हमने अभी पढ़ी रिएक्शन, ये बेसिक सी रिएक्शन थी। ये सब बच्चों को आती ही होंगी, ऐसा नहीं है ये हार्ड है या कुछ है, बेसिक सी रिएक्शन थी, सब बच्चे ने कर ही लेंगे। और ये मैंने इतनी ज़्यादा करा दी है, आपको भी पता, पिछली वीडियो में भी कराई थी, इस वीडियो में करा दी है। इतनी ज़्यादा रिएक्शन करा दी है कि एग्जाम में अगर आप भूल भी गए तो कुछ तो याद रहेगी, सारी तो भूलोगे नहीं इतनी सारी में कि तुम सारी भूल गए, कुछ तो याद होगी। जो भूल गए उसे छोड़ देना, जो आपको याद है उसे आप जरूर लिख के आना। इतनी सारी रिएक्शन में कुछ तो याद रह ही गई होंगी ना, तो वो लिख देना, और जो नहीं याद होंगे उसे आप छोड़ देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ सारी ही आपको लिख के आनी है। मैंने इसलिए करा दिया कि कुछ तो दिमाग में रहेगी आपकी, जितनी भी लिखाई है उसमें से 2-4 कुछ दिमाग में रहेगी, वो आप लिख देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे अगले लेक्चर में भी क्या है, रिएक्शन ही पढ़ेंगे, खतरनाक वाली रिएक्शन होंगी वे हमारी, पर ईजी होंगी। वो कितनी बार एग्जाम में अपने नाम से पूछी गई है, ठीक है। 1-2 नंबर में छोटी छोटी हैं, वो अपने नाम से जो है पूछी गई है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। और ये रिएक्शन आप करके देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी सी है। और मैंने स्पीड में भी इसीलिए कराई है कि इतनी हार्ड नहीं है ये कि मैं तुम्हें एक एक चीज़ ऐसे आराम से समझाऊं, फिर भी मैंने समझा दी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।